नमस्कार, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी समाज की दूसरी कक्षा रहेगी। पहली कक्षा में कल कर चुके थे, हमने पढ़ा था समाज के बारे में। कल पढ़ा था हमने समाज का अर्थ। क्या पढ़ा था? समाज का अर्थ, यानी हमने किसकी बात कर ली थी? इसके अर्थ की बात कर ली थी, नंबर 1। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात कर ली थी, इसकी परिभाषा की बात कर ली थी, और इसके अलावा हम इसके भेद कितने भेद कर लिए थे? हमने 3 भेद कर लिए थे। इसके कितने भेद कर लिए थे? 3। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास कर लिया था हमने। ठीक है, नंबर 2 हमने किया था तत्पुरुष, नंबर 2 किया था हमने तत्पुरुष समास, और नंबर 3 हमने किया था कर्मधारय समास। ये हम पढ़ चुके हैं। आज इसके 3 भेद रहेंगे ना, उनके बारे में आज पढ़ते हैं। देखो नंबर 4, नंबर 4 आपका द्विगु, नंबर 4 आपका द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास। देखो इसका ना वही परिभाषा रहेगी। इसका दूसरा पद क्या होता है? आपका प्रधान होता है। इस समास का, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसका ना पहला पद, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? इसका संख्यावाची। देखो इस समास की बात, देखो समास की इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे इसके एग्जांपल के द्वारा ना समझते हैं, इसके एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे तिकोना, तिकोना। अब देखो यहाँ पे 3 क्या है? 3। इसका विच्छेद करेंगे तो 3 कोने, इसका विच्छेद क्या होगा? 3 कोने, इसका विच्छेद क्या होगा? 3 कोने। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 या फिर यहाँ पे 3, इसका विच्छेद क्या देख सकते हो? यानी इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे आपका और एग्जांपल लिखते हैं, चौराहा, चौराहा। तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है, 4 राहों का समूह। या फिर आप इसको 4 राह बोल दो, समूह ना बोल के इसको क्या बोलो? 4 राह भी बोल दो। यानी आपका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। त्रिफला, इसका एग्जांपल है त्रिफला। तो देखो त्रि मींस 3, तो 3 फल। कितना हो गया? 3 फल। त्रिफला मींस 3 फल। यानी आपके ना पहला पद क्या होगा? इसमें संख्यावाची मिलेगा। पहला पद क्या मिलेगा आपको? संख्यावाची मिलेगा। वो क्या होता है? आपका द्विगु समास। नेक्स्ट समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। नेक्स्ट आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब देखो इसकी परिभाषा करके, इसके ना इसके दोनों पद, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का अर्थ दोनों की आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू होगी। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते भाई आपका पहला पद इसमें प्रमुख है, दूसरा पद प्रमुख है, जो पहले किया था हमने। इसमें आपके दोनों पद मेन पद होते हैं। जिसके एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे क्या कहते हैं? राम कृष्ण, राम कृष्ण। तो इसका विच्छेद होगा राम और कृष्ण। क्या विच्छेद है इसका? राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। अब देखो इसमें दोनों पद है ना, दोनों पद इसमें मेन पद है। ठीक है, दोनों की वैल्यू है इसके अंदर। और इसका लिख सकते हैं अपने लव कुश, लव कुश। ठीक है, दोनों का अर्थ निकलता है। यानी इस समास में दोनों का अर्थ होगा, इसमें दो पदों में दोनों का अर्थ होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे आते हैं। जैसे आप लिख लो इसके अंदर मान अपमान, मान अपमान, मान अपमान। या तो आपका मान होगा या फिर आपका अपमान होगा। यानी जब आपको दो में से एक करना ना, तो उसमें क्या रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? क्या? तो या तो आपको मान होगा या आपका अपमान होगा। तो इसमें भी आपको समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, मित्र शत्रु। अब देखो या तो कोई मित्र होता है या फिर कोई होता है शत्रु होता है ना, तो इसमें भी क्या रहेगा? मित्र या शत्रु। ठीक है भाई, ओके, समझ चुके होंगे आप। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। एक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पेपर के अंदर आता है उसका विच्छेद करना था। ठीक है, समास की आप पहचान करो, उसका विच्छेद आपसे ज्यादातर पूछता है। वो कौन से? जैसे देखो पेड़ पौधे,
जैसे कि आपका पेड़ पौधे, ठीक है। धन दौलत, धन दौलत, ठीक है, धन दौलत। हुक्का पानी, हुक्का पानी, ये वो वर्ड है तो मतलब एग्जाम के अंदर पूछते हैं, इनका विषय ज्यादा पूछते हैं। इसमें आपसे समास ना पूछ कर सीधा इसके विषय ज्यादा पूछते हैं। अब देखो ये पेड़ पौधे, अब तो एक ही चीज होती है ना, पेड़ पौधे, इनका विषय करते इसमें इनके साथ क्या लग जाता है, आदि। क्या लग जाता है, आदि। धन दौलत की एक बात होती है तो इसके क्या लग जाएगा साथ के अंदर, आदि, ठीक है। हुक्का पानी भी, हुक्का पानी एक साथ कहते हैं ना सारा सारा, तो इसमें भी क्या लग जाता है अपना, आदि। यानी ये वो वर्ड है जिसमें आदि लगते हैं, ठीक है। तो एक सी चीज होती है बिल्कुल, उसको अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ले तो बाल बच्चे ले सकते हो, दाल ले सकते हो, ये सारे इसके अलग समास के उनके पीछे क्या लगता है आपका, आदि लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं इसको, क्योंकि एग्जाम में इसका विषय पे पूछ सकता है। तो लास्ट है आपका बहुब्रीहि समास, लास्ट में रहेगा आपका बहुब्रीहि समास। देखो आपका कौन सा रहेगा आपका, बहुब्रीहि समास। इसकी बात कर लेते हैं, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब देखो हमने पहले बात की थी, पहला पद प्रधान, फिर बात की थी दूसरा पद प्रधान, फिर दोनों पद प्रधान। और इसमें देखो आपको कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कोई और ही, यानी किसी और की बात होती है। यानी दोनों जो इसमें शब्द लगेंगे ना, दोनों पद लगे होंगे, दोनों पद मिलकर ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ का बोध करते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, कराते, बोध कराते हैं। यानी आपके दोनों पर प्रधान होंगे, कोई तीसरा पद ही प्रधान होगा। यानी आपको यहाँ पे जो वर्ड मिलेगा ना, वो किसी और के बारे में आपको बताता हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनके अंदर पहली बात तो आपके सारे देवी देवता आ जाते हैं, सारे देवी देवता, ठीक है, वो सारे समास के अंदर आते हैं। राक्षस कर लो, राक्षस भी इसके अंदर भी आते हैं। आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द, वो भी इसके अंदर आते हैं। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। देखो ये बहुत बार आता है पेपर के अंदर, ठीक है। चक्कर पानी, क्या क्या, चक्कर पानी। अब देखो चक्कर यानी वो दान करने वाला, चक्कर पानी, चक्कर पानी कहता है जिसका चक्कर है पानी में उंगली के अंदर, किसकी उंगली के अंदर चक्कर है, कृष्ण के अंदर। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, कृष्ण के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, कृष्ण के लिए यूज हो रहा है, ये सॉरी विष्णु के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, ये विष्णु के लिए, ठीक है। बोल सकते ना, विष्णु के लिए यूज होता है चक्कर पानी, ठीक है। और आप इसके अंदर बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, वीणा पानी, ठीक है, वीणा पानी, ये माता सरस्वती के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल वर्ड दो दे देता हूं आपको। गजानन, क्या था इसका, गजानन, ठीक है। ये भी गजानन गणेश के लिए यूज होता है, ये भी किसी तीसरे के लिए यूज होता है गजानन। और आप ले सकते हो पंजाब, अगर आप बोले ना पंजाब 5 सालों का समय, यानी 5 साल 5 नदियों का समय, यानी किसी एक खास की बात हो रही है, तो आपका क्या गया, पंजाब के अंदर है आपका बहुब्रीहि समास से हो गया। धनंजय, धनंजय यानी धन की जय करने वाला, धन की जय करने वाला कौन था, अर्जुन। कौन था, अर्जुन। कौन था, अर्जुन। तो ये अर्जुन के लिए यूज होता है, ठीक है। मनोज, इसके अंदर हम लिख सकते हैं मनोज, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म को लेता अपना कामदेव, को लेता है कामदेव। यानी इसके बहुत सारे एग्जांपल थे, ठीक है। मैं आपको एक बार फटाफट इसका रिवाइज करवा देता हूं। अब इसकी ना आपके समास की एक कक्षा और करूंगा, जिसके अंदर आपको एग्जांपल मिलेंगे और आपको बताना होगा भी ये कौन सा समास होगा, बिल्कुल आसान तरीके से उसको करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आज क्लास में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो हमने किसकी बात की थी, समास की, ठीक है। सबसे पहले हमने की थी समास की परिभाषा, सबसे पहले क्या करी मैंने इसकी परिभाषा, क्या करी मैंने इसकी परिभाषा नंबर 1, ठीक है। और इसका हमने क्या कर लिया, अर्थ नंबर, इसके बाद क्या कर लिया हमने, भेद। अब भेद कितने की है इसकी बात कर लेते हैं, तो भेद की बात आ गई,
ठीक है, इसके आगे भेद की बात। पहले क्या था हमने अवयवी भाव, क्या था अवयवी भाव समास, ठीक है। पहला हमारा ये था नंबर 2 कौन तत्पुरुष समास था, कौन सा था तत्पुरुष समास, कौन सा था तत्पुरुष समास। नंबर 3 था हमारा कर्मधारय समास, नंबर 3 था हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। ये तो कल की कक्षा हमने किया था। नंबर 4 आज सबसे पहले क्या था लोगों में द्विगु, क्या था द्विगु समास, कौन सा द्विगु समास। नंबर 5 फिर द्वंद्व समास, क्या था आपका द्वंद्व समास। फिर क्या था आपका बहुव्रीहि समास, क्या था आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा आता है बहुव्रीहि समास। अब देखो फटाफट इसमें रिवाइज करें तो अविभाज्य समास में क्या वर्ड था आपका यथा, प्रति, ठीक है, पुनरावृत्ति, ये चीज आपके इसमें मेन थे, ठीक है। तत्पुरुष के अंदर क्या थे आपके कारक, क्या थे आपके कारक, ठीक है। कर्मधारय के अंदर आपको वर्ड थे मैंने महावर्ड थी, इसके अंदर आपको बुद्धि बता दिए, ठीक है। जितनी बुद्धि के वर्ड मैंने क्या बताया इसमें सारे आचार भी इसके अंदर आते हैं। इसका द्विगु प्रथम पद क्या था संख्यावाची, प्रथम पद क्या था संख्यावाची, प्रथम पद क्या था इसका संख्यावाची था, ठीक है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ठीक है। बहुव्रीहि समास यानी इसको कोई विशेष अर्थ, कोई विशेष अर्थ या विशेष व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है। ये तो नहीं क्या कर दिया समास, समास की परिभाषा अर्थ भेद, भेद कितने की हमने 6। नंबर 1 अविभाज्य समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अविभाज्य समास यथा, प्रति, पुनरावृत्ति और उपसर्ग, और क्या है इसके अंदर उपसर्ग। तत्पुरुष समास कारक जो छेद करते समय इसमें क्या आते हैं कारक। कर्मधारय समास इसमें महावर्ड लगा होता है, इसके अलावा बुद्धि और आचार लगा हो ना, वो सारे किसके अंदर आते हैं आपके कर्मधारय समास। और इसमें क्या आप बता सकते हो पहला पद होता है ना दूसरा पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताता है, ये भी लिख सकते हो। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, और लास्ट आपका बहुव्रीहि समास यानी आपका ना पूरा वाक्य किसी और के बारे में बताएगा। इसमें सारे आपके देवी देवता आते हैं, राक्षस आते हैं, पर्यायवाची आते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। अब समास की आपकी एक क्लास हो रहेगी जिसके अंदर आपको एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, और उस एग्जांपल के द्वारा आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा चैनल भी नया है। धन्यवाद।